कहेंगे कि किस तरह से जो ये सैलाब अब कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो फ्लड चैनल्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनको भी डंप किया गया है, वहां पे तामीराती काम किया जा रहा है। तो दिन ब दिन जो कश्मीर में फ्लड की सिचुएशन है वो अबतर होती जा रही है। तो इंतजामिया की जानिब से इस पर किस तरह की कार्रवाई आने वाले वक्त में दी जा सकती है? जो फ्लड आया था उसके बाद जो कोशिशें इंतजामिया की ये रही हमेशा की यहाँ जो फ्लड इफेक्टेड एरिया ज्यादा थे वहाँ पे डिसेटलिंग वगैरह करके उस रिवर चैनल की जो वाटर चैनल है उसकी कैपेसिटी मजीद बढ़ाई जाए। इस पे पैसे तो काफी सारे आए मरकजी सरकार की तरफ से, लेकिन जमीनी सतह पे बहुत ही कम काम देखने को मिला है। यहाँ अगर हम बात करें आज की रोज में भी अगर चंद ही घंटे बारिश होती है तो जो जहलम की वाटर लेवल है वो काफी इंक्रीज होकर और कई बार पिछले सालों में हमने देखा कि वो मकामी रिहायशी एरियाज जो है वहाँ में घुस गई। जहाँ तक दूसरा मौजू है यहाँ पे फ्लश फ्लड का और खासतौर जो हिली एरियाज में आता है उसका सबसे बड़ा कारण जो है उसके रीजन जो साइंटिस्ट यहाँ पे बताते हैं वो है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जंगलों की कटाई काफी ज्यादा हो गई और जंगल जो आप समझ के प्लेन एरियाज में तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जो ये चेंज आई है यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम में, जो एनवायरमेंटल सिस्टम है हमारा, उसमें जो चेंज आई है ये भी एक काफी बड़ा रीजन माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि हमने देखा है पिछले काफी दिनों से लगातार जो है जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह होते रहते हैं, यहाँ पे फ्लड के इंसिडेंट आए रोज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें कैजुअलिटीज भी काफी होती है। हमने हाल में देखा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान भी जो फ्लश फ्लड का एक इंसिडेंट था वो सामने आया, जिसमें कहीं यात्री जो है उनकी जाने गई। तो कोशिश सरकार को इस पहलू में ये किए जाने की चाहिए थी कि जो वाटर बॉडीज हैं, जो इरिगेशन चैनल्स है यहाँ पे जो पानी अपने अंदर समेट लेते थे जब भी वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती थी, उनको वसअत देने की जरूरत थी यहाँ पे। लेकिन उस दिन बहुत कम काम हुआ। जो यहाँ पे फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने जहलम की कुछ साल पहले ड्रेजिंग वगैरह तो की, लेकिन जो मड वहाँ से वापस आती है उसकी वजह से वापस वो चोक होकर रह गया है। इसके नतीजे में अगर हम देखें कल की अगर हम बात करें, कल यहाँ पे जो दाशीगाम एरिया है, दाशीगाम एरिया में भी वहाँ पे भी फ्लश फ्लड आया, जो वहाँ दाशीगाम से होते हुए नाला बहता है। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि 2014 की सैलाबी सूरत हाल के बाद जिस तरह से हमने देखा कि सर्वे आया और सर्वे में बाकायदा तौर पर यह देखा गया कि जो बेमना का इलाका है वो पूरी तरह से फ्लड चैनल में आता था, लेकिन इंतजामिया ने रेजिडेंट्स के लिए वो उन्हें कर दिया, उनके लिए वक्फ कर दिया। क्या हम जान सकते हैं कि अगर वो बेमना का पूरा इलाका एक फ्लड चैनल था तो इंतजामिया ने किस तरह से उन्हें इस की परमिशन दी कि आप वहां से अपने रेजिडेंस का तामीर किया जाए, और उसका खमियाजा हम आज के वक्त में हम देख सकते हैं? बिल्कुल इंशा, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं। बेमना की आपने बात की, बेमना यहाँ पे फ्लड चैनल में आता है। इनफैक्ट हमारे राजबाग एरिया में काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जो लो लाइंग एरिया के बिल्कुल करीब है, वहाँ पे बस्तियाँ हैं, वहाँ पे बाकायदा लोग रिहाइश पजीर रहते हैं। यहाँ पे हालांकि कुछ जगहों पे बस्तियाँ काफी पुरानी है, लेकिन काफी सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो आज के डेट पे भी हमने देखा कि इन फ्लड चैनल के इर्द गिर्द अभी भी हो रहा है। हालांकि सरकार ने कोशिशें बहुत ज्यादा की कि जो एनक्रोचमेंट हैं इस फ्लड चैनल के इर्द गिर्द या जहलम के इर्द गिर्द जो फंड है, जो उनके एनक्रोचमेंट वगैरह हैं उनको हटाया जाए, लेकिन जो गरीब लोगों की जो एनक्रोचमेंट है उन पे कार्रवाई तो की गई, ताहम जो मेजर डिफॉल्टर्स हैं, जो मेजर एनक्रोचर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हुई। हमने देखा यहाँ पे काफी सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल जहलम के साइड में बन रही हैं। और तो चलिए परवेज, इस अहम खबर पर हम मजीद भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे हमारे साथ।